राजधानी दिल्ली में आज एक खास आयोजन देखने को मिला जब कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जुड़े लोग संविधान और बी.आर. अम्बेडकर के सिद्धांतों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल संदेश सभी नागरिकों के लिए समानता और अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन आज उस सोच को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने श्रद्धा प्रकट करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके विचारों को सच्चे अर्थों में लागू करना जरूरी है। इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनका कहना था कि स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और यहाँ तक कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता से भी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों के बीच कुछ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो आचार संहिता की भावना के खिलाफ है और यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस आयोजन में हिस्सा लेते हुए संविधान की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूती उनके संविधान में है और इसे कमजोर करने या बदलने की कोशिश देश के भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। अजहरुद्दीन इस मैराथन को एक सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि इससे खासकर युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे देश के इतिहास और संवैधानिक मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित होंगे। इस रन फॉर अंबेडकर मैराथन का उद्देश्य सिर्फ दौड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। संविधान की रक्षा, समानता का अधिकार और लोकतंत्र की मजबूती। इस बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया और बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। फिलहाल इस आयोजन में राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया है। जहां एक और कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है।